और उसने कहा कि यार काश मेरे भी 2 बच्चे होते। बड़ा सिंपल सा डिजायर है, उठेगा ये? अगर सपने की आप गहराई में जाओगे, ऐसे तो सपने बनते हैं, बस ये है कि हम उसको देखते नहीं है, हमें पता नहीं लग रहा होता कैसे बन रहे हैं। मैं आपको चेन बता रहा हूं कि कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं। एक सपने में से एक सपना बना जहां पर ये लड़का है, वहां पर से एक सपना बना जहां पर ये मछली है, और मछलियों को और उनके बच्चों को, उसकी फैमिली को देख करके इनके अंदर एक और डिजायर उठा कि मेरी भी फैमिली होनी चाहिए। जैसे ये डिजायर उठा, उनके अंदर से मछलियां बाहर आ गई। अब ये भी 2 मछलियों के साथ में तैर रही है, और क्या बोला इन्होंने कि ये दोनों मछलियां, ये जो दोनों हैं, ये मेरी है, बाकी कोई मेरा नहीं है। इस मछली के लिए ये वाली, क्योंकि वो पीछे का सब भूल चुकी है, उसके लिए आज की जो रियलिटी है वो क्या है, सपने के अंदर, इस लेयर के अंदर, कि ये जो बच्चे हैं ये मेरे हैं, जबकि सब कुछ ही इनका है। समझ गए क्या हो रहा है? वो लड़का भी यही है, मछली भी यही है, सब कुछ यही है। अब एक दिन एक शिकारी आया और उसने आ करके कांटा फेंका, और कांटा जा करके, ये तो बड़ी थी, ये तो बच गई, इन्होंने देखा एकदम से, लेकिन जो बच्चा है जिससे आपको इतना प्यार है, जिसके साथ पता नहीं कब तक आप खेलते रहे, और बड़ा जबरदस्त अटैचमेंट है, क्योंकि उस अटैचमेंट को आप अपने माइंड के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे फील कर चुके हो, बहुत अच्छे तरीके से आप फील कर चुके हो। और जैसे ही उसके गले में कांटा पड़ा, वो छटपटाने लगा। आपका जो बच्चा है, एक बच्चा है, दूसरा वो रोने लगा, जो दूसरी मछली है, और आप उसको देख रहे हो, अपने बच्चे को आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, उस कांटे से लड़ रहे हो, अपने आप को उससे जाकर के टकरा रहे हो, लेकिन आप उसको छुड़ा नहीं पा रहे। और धीरे धीरे करते करते वो बेचारी खून ही खून चारों तरफ, और उसको ऊपर से खींच लिया, एक शिकारी ने खींच करके अपने पास में रख लिया। अब भयानक गुस्सा है और बदला लेने की भावना आई अंदर से, आएगी कि कौन है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैंने किसी का क्या बुरा किया था जो मेरे बच्चे को मार दिया। मैं अच्छी खासी खेल रही थी अपने बच्चे के साथ में, क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों आकर के शिकारी ने मारा मेरे बच्चे को, क्यों मारा? और उनके अंदर गुस्सा भर गया, भयानक गुस्सा, बदला लेने की भावना आई कि मैं उस शिकारी को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा ही होगा अगर रियल लाइफ में, इमेजिन करो अगर आप में से किसी के बच्चे के ऊपर कोई हाथ डाल दे, आप क्या करोगे? यही तो करोगे ना, गुस्सा आना जायज है। आप कहोगे मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे बच्चे को कैसे मारा इसने, मैं नहीं छोड़ने वाला। यही हुआ इनके साथ में। तो सपनों की एक लेयर में से दूसरी लेयर में से एक और लेयर निकल गई, और हर लेयर अपने आप में एक कंप्लीट यूनिवर्स है, एक कंप्लीट दुनिया है। और जैसे ही ये कामना उठी, जैसे ही ये डिजायर उठा इनके अंदर, इमीडिएटली ये यहां से हट करके कहां पहुंच गई? एक लेडी थी जो फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट होने वाली थी, तो सीधा उनके कोख में पहुंच गई, उनके अंदर वहां पे गई, जा करके पैदा हुई, पैदा होते ही बड़ी हुई, बड़ी हुई, बड़ी हुई और बड़ी हो गई। वहां पर वो लड़का है, बदला लेने के लिए पैदा हुई। उसने जा करके मारा उस शिकारी को, और वो शिकारी मर गया। और अब हुआ क्या कि वो शिकारी जिसने एक मछली के बच्चे को मारा था, वो कांटा फेंका था, वो कौन था? वही आदमी जो उस नाव पे चल रहा था। समझ आ रहा है? वो पहला, यहां से क्या बनी थी? एक लड़का बनी थी जिसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग थी, जो बोट पे जा रहा था। क्या था वो? वही तो शिकारी था, वही तो है वो शिकारी जिसको बूढ़ा होने के बाद में मारा गया है। वो भी यही, और वो भी वही, और वो भी वही, और वो भी वही, और वो भी वही। अब सबसे मजेदार चीज, आप एक बार आंख बंद करिए। ये जो पूरी दुनियाएं क्रिएट हुई है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये सब कहां है? इनके अंदर है ना? इनके अंदर ही तो है। तो अभी यहां पर जो कुछ चल रहा है, मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि ये कहां है? आपको ये तो समझ आ गया कि आगे तक की जितनी चेन थी वो सब इनके अंदर ही है, कि पीछे की चेन कहां है? कहां है? जहां पर टाइम और स्पेस नाम की कोई चीज नहीं है। यही सवाल है जो आपको अपने अंदर भरना है, अपने अंदर डालना है। ये आपको एंड तक ले जाएगा।
एंड तक ले जाएगा कि अगर मेरे सपनों की दुनिया में मैं यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, जहां टाइम भी क्रिएट हो रहा है, स्पेस भी क्रिएट हो रहा है, लोग भी क्रिएट हो रहे हैं, दुनियाएं भी क्रिएट हो रही है, दुनिया के अंदर दुनिया बनती चली जा रही है, सब कुछ होता चला जा रहा है, तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि ये जो हो रहा है ये भी मेरी पीछे कोई इमेजिनेशन नहीं थी? हो सकता है कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सब बकवास हो सकता है उसमें कुछ सच हो। उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको अपने अंदर जाकर के मिलेगा, बाहर से नहीं मिल सकता। आई डोंट बिलीव इन द वर्ड गॉड, आई बिलीव इन गॉड विच इज नेमलेस। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जो यहां पर पहुंच गया है ना, और अपने आप को शीशे में खड़े होकर के देख रहा है। खड़े आप भी वही हो, देख आप भी रहे हो, फर्क क्या है, उस शीशे पे धूल जमी हुई है। अब उसकी सारी धूल हट गई, अब वो खुद को देख रहा है, खुद के निराकार रूप को देख रहा है, जो बेस है हर चीज का। सब कुछ बदल रहा है लेकिन वो नहीं बदल रहा, वो वहीं का वहीं है, बिल्कुल स्टिल है, और उसी के अंदर सब कुछ हो रहा है। और आप जब उसको देख रहे हो तो कोई उसको देख करके बोल रहा है कि ये परमात्मा है, कोई कह रहा है कि हम इसके बच्चे हैं, बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं है? ये कहना गलत होगा? गलत क्यों है? यहीं से तो आप आए हो ना। उसी रिफ्लेक्शन में जब खुद को देख रहे हो, जब आप खुद के दर्शन कर रहे हो, तो आपको यह लग रहा है कि वो अलग है, क्योंकि आप खुद को कभी नहीं देख सकते। लेकिन जिस प्योरिटी में जाकर के लास्ट स्टेट में आप खुद को देख रहे हो, तो वो आप खुद ही हो। डीपर रियलाइजेशन आपको है, लेकिन आपको लग रहा है कि इसके बियॉन्ड भी कुछ है। तो कोई कह रहा है कि ये भगवान है जो दिख रहा है, जो निराकार है, जो ये है, जो वो है, और वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि अब वो डिपेंड करता है किस वे में कह रहा है। वो कह रहा है कि इस बॉडी के लेवल से जब मैं उसको देख रहा हूं, तो एक लहर को अगर देखा जाए तो लहर समुद्र का बच्चा ही हुई ना। तो वो कह रहा है आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं बच्चा हूं और वो भगवान है, वो सच कह रहा है। कोई कह रहा है भगवान ने दुनिया बनाई है, बिल्कुल सच है, भगवान ही है रहा। लेकिन भगवान ने बनाई है, भगवान में से जो निकला उसने बनाई है, वो भी तो भगवान ही है, वो भी सच है। झूठ किसे कहोगे? कोई कह रहा है अहम ब्रह्मस्मि, अनल हक, आई एम दैट, कि मैं ही वो हूं, वो भी सच है। कहने का तरीका अलग अलग है, कहने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है, सब सच है, झूठ कुछ भी नहीं है। कहने का तरीका अलग अलग है। जो भक्ति में जाकर के डूब करके बोलेगा वो कहेगा परमात्मा है, जो ज्ञान में जाकर के डूब करके बोलेगा, साक्षात देख करके बोलेगा, वो कहेगा अरे तो मैं खुद ही हूं। बातें किसी ने भी गलत नहीं कही, ना जीसस ने, ना इसने, ना उसने, ना उसने, किसी ने गलत नहीं कही, सबने एक ही बात कही है। लोगों ने क्या किया? बातों को छोड़ दिया और अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान को यूज कर रहे हैं कि भगवान मेरी ये कामना पूरी करो, वो करो, वो करो। जबकि भगवान क्या कह रहा है? कामनाओं को छोड़ो। उसको नहीं समझा, उसमें अपना फायदा नहीं है ना। उसको नहीं समझा कि परम उसमें कैसे जाना है, परम आनंद में कैसे जाना है, उसमें कैसे जाना है, उसमें कैसे जाना, ना कुछ नहीं। भक्ति का मतलब नहीं समझा, ज्ञान का मतलब नहीं समझा। भक्ति क्या है? वो आवाज जो ना बन रही है ना मिट रही है, 24 घंटे चल रही है, जिसको अभी मैं सुन रहा हूं, बोलते वक्त भी, चुप होते वक्त भी, सपने में भी, उठे हुए भी, गहरी नींद में भी। इस आवाज का सिमरन करना, इस साउंडलेस साउंड का सिमरन करना, इसको पकड़ना ही अभ्यास है, इसको पकड़ना ही भक्ति है, इसको जानना ही ज्ञान है, और इसकी तरफ बढ़ना ही कर्म है, और कुछ नहीं है। इसके बाहर और कुछ नहीं है। लोग नाम अलग अलग दे रहे हैं, अलग अलग नामों में उलझ गए हैं, और वो ये नहीं समझ पा रहे। अब इस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इस चीज को आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही माइंड ने आपके इस बात को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया तो 2 दिन नहीं लगेंगे, अगले ही सेकंड में आप यहां से निकल करके फिर वहां पहुंच जाओगे। कोई मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन वो एक्सेप्ट कैसे करे? उसने एक्सेप्ट कर लिया तो माइंड का ही एग्जिस्टेंस खत्म। तो वो कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? वो तो कर ही नहीं सकता। माइंड को कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा जहां पर जा करके माइंड भी अपने घुटने टेक दे, और फिर उसके अंदर से आवाज आए कि ये ही प्रभु है, ये ही भगवान है,
मैं क्या करूं भैया, मैं अपने हथियार डाल दिए, अब आगे और कुछ नहीं है। तो माइंड सरेंडर कर देगा, इंद्रियां सरेंडर कर देंगी, आप सरेंडर कर दोगे। जब सरेंडर कर दोगे तो एंड में देखोगे सिर्फ आप ही रह जाओगे।